वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास जो पढ़ाए थे पॉइंट इन स्पेस, उसका कोऑर्डिनेट वगैरह, पॉइंट इन स्पेस, फिर उसी बेस में यदि वो पॉइंट इन स्पेस किसी लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है, किसी वेक्टर का पैरेलल है, तो उस केस में उस इक्वेशन ऑफ लाइंस इन स्पेस, तो प्रीवियस क्लास में इक्वेशंस ऑफ लाइंस इन स्पेस, किसी लाइन को स्पेस वगैरह में किस तरह से लोकेट करते हैं, किस तरह से इंडिकेट करते हैं, तो बताए थे कि लाइन को स्पेस में लोकेट करने के लिए वन पॉइंट से पास करना चाहिए या कोई एक सर्टेन डायरेक्शन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन था कि 2 पॉइंट से पास होना चाहिए। तो उसमें एक कंडीशन बताए थे कि कोई लाइन यदि किसी सर्टेन पॉइंट से पास कर रहा है, किसी वेक्टर का पैरेलल है, उस केस में उसका इक्वेशन क्या होगा। तो वेक्टर इक्वेशंस भी समझाए थे, डिस्कस किए थे, डिटेल में बता दिए थे। उस लाइन का कार्टेशियन फॉर्म भी बताए थे। सेकेंड बताए थे कि वो लाइन जो है 2 पॉइंट से पास कर रहा हो, तो उस केस में उसका वेक्टर इक्वेशंस क्या होगा, उस केस में उसका कार्टेशियन इक्वेशंस क्या होगा। टुडे जो डिस्कस करेंगे, 2 लाइंस के बिटवीन एंगल को किस तरह से फाइंड करेंगे। 2 लाइंस का वेक्टर इक्वेशंस दिया हुआ है, देन हाउ फाइंड द एंगल बिटवीन देम्स। ऑल्सो इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म्स आर गिवन। 2 लाइंस का कार्टेशियन इक्वेशंस दिया हुआ है, उस केस में उसके बिटवीन में एंगल को किस तरह से फाइंड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से 3D स्पेस का जो हम जिक्र करते हैं, 3D स्पेस का जो हम डिस्कस करते हैं, उसके बारे में जब हम थिंकिंग करते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का बनावट हमारे सामने होगा, ऐसा। अब कोई लाइन जो है, 2 लाइन है, 2 लाइन, और 2 लाइन्स के बिटवीन में एंगल को हम लोग किस तरह से लिखेंगे। सपोज के लिए एंगल L1 है, लाइन L1 है और ये L2 है, इसका बिटवीन में सो थीटा एंगल है। यदि इस दोनों लाइंस का वेक्टर्स इक्वेशंस दिया हुआ है, पहले देख लेना है वेक्टर इक्वेशंस दिया हुआ है या कार्टेशियन इक्वेशन में दिया हुआ, तो डायरेक्शंस को साइंस को कंसीडर करेंगे। वेक्टर फॉर्म में दिया है तो देखना है कि वो जो लाइंस है किस वेक्टर का पैरेलल है। सपोज कर लीजिए कि इक्वेशंस ऑफ लाइंस जो है इन वेक्टर फॉर्म में ऐसा दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में है, कहने का मतलब वो ऐसा होगा, R1 प्लस लेमडा M1 B1 जो भी हो, किस वेक्टर का पैरेलल है। सपोज कर लीजिए हम M1 ले लेते हैं, ऐसा। सेकेंड जो वेक्टर्स है, सेकेंड लाइन का जो इक्वेशंस है ऐसा है, ऐसा μM2। अब इस दोनों एंगल्स के बिटवीन में, इस दोनों लाइंस के बिटवीन में एंगल्स को किस तरह से हम लोग लिखेंगे। सबसे आसान है, जो लाइन दोनों किसी सर्टेन वेक्टर का पैरेलल है उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, एंगल हमारा निकल जाएगा। एंगल को हम लोग फाइंड कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से सपोज कर लिए यहाँ लिखा हुआ कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। ये लाइंस का इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसका पैरेलल है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसका पैरेलल है, इसका बिटवीन में एंगल को हम लोग किस तरह से इंडिकेट करेंगे। जब ये फार्मूला आपके पास होगा, ये फार्मूला आपको प्रैक्टिस में होगा, लर्न होगा, तो आसानी से इस पेयर ऑफ जो लाइंस दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, उसका आप इक्वेशंस को फाइंड कर लीजिएगा। सपोज कर लीजिए कि इसका बिटवीन में हम एंगल को लिखना चाहें तो cos थीटा इक्वल टू हो गया M1 डॉट M2 2i प्लस 2j प्लस 2k डॉट 3i प्लस 2k और 6k। मैग्नीट्यूड लेंगे इस वेक्टर का, उस वेक्टर का जो ही मैग्नीट्यूड लेंगे, उस वेक्टर का जो ही मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सेकेंड जो है हमारा
इसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर ऐसा। तो ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में प्रॉपर्टीज बताए थे। आई डॉट आई हो, जे डॉट जे हो, के डॉट के हो, तो उस केस में इसका वैल्यू जो था 1 था। कितना? 1 था। दो लाइक वेक्टर का डॉट क्या था? दो लाइक वेक्टर आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के ऐसा हो तो लाइक वेक्टर में क्या था? डॉट उसका 1। अनलाइक था आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, इस तरह का था तो वो 0 था। इस तरह से समझाए थे। वेक्टर का रिलेशंस 3D से बहुत डीपली है, एक दूसरे के बगैर चल नहीं सकता है। इसलिए वेक्टर जो चैप्टर पढ़ाए हैं और डिटेल में थोड़ा बुक में पढ़ लेना है आपको। आई के आगे कोफिशिएंट 1 है, डॉट इसके साथ 3i के साथ करेंगे तो 1 को 3 के साथ करेंगे तो 3 ही मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 को 2 के साथ 4 आ जाएगा, 2 को 6 के साथ 12 आएगा ऐसा। इसका मैग्नीट्यूड 4, 4, 8 और 9 स्क्वायर रूट से निकलेगा 3, 36, 49 7 आ गया। कॉस थीटा इक्वल टू, यानी कॉस थीटा इक्वल टू आ गया हमारा, ये जो कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 19/21। थीटा एंगल निकल गया। कितना आसान है, कॉस इनवर्स 19/21 ऐसा। तो इक्वेशंस ऑफ लाइंस वेक्टर फॉर्म में पेयर्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ ए लाइंस वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसका एंगल फाइंड करने का जो फार्मूला बताया है उसी पर उसको बैठा करके और एकदम इजीली निकल जाएगा। ये नहीं कि लाइंस के बिटवीन एंगल्स कैसे फाइंड करेंगे, बहुत टफ है। प्रोसेस को समझना है, टेक्निक को जानना है, फार्मूला वगैरह को ध्यान रखना है, अभ्यास करना है, बहुत आसान होगा। अब दो लाइंस यदि मान ली कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, 2 लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, उसका बिटवीन एंगल को किस तरह से हम लोग ये फाइंड करेंगे। पेयर्स इक्वेशंस ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशंस ऑफ लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब ये होता है एक्स वाई जेड का रिलेशंस को हम लोग कार्टेशियन फॉर्म्स जनरली बोलते हैं, वही होता भी है। x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1 एंड x माइनस x2 बाई a2, y माइनस y2 बाई b2, z माइनस z2 बाई c2 ऐसा दिया हुआ है। इस दोनों लाइंस के बिटवीन में एंगल को हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, तो इसका फार्मूला दिया हुआ है कि कॉस थीटा इक्वल टू दोनों लाइन का जो डायरेक्शंस कोसाइंस है उसका प्रोडक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई करके सम कीजिए, a1 a2 b1 b2 c1 c2 और प्रत्येक लाइंस का जो डायरेक्शंस कोसाइंस है उसका स्क्वायर का सम कीजिए रूट में ऐसा। a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। बस इतना से ही इसी फार्मूला से उस दोनों जो लाइंस जो दिया हुआ है आपका कार्टेशियन फॉर्म में उसके बिटवीन में एंगल आ जाएगा। सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चंस दिया हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। दो लाइन दिया है, एक लाइन ये है, सेकेंड लाइन ये है। इस दोनों लाइंस के बिटवीन में एंगल को फाइंड करना है। दोनों लाइंस का डायरेक्शंस रेशियो दिया हुआ है 3, a1 3 है, b1 5 है, c1 4 है, a2 1 है, b2 1 है, c2 2 है। तो इसका बिटवीन में एंगल्स को हम लोग क्या लिखेंगे, इसका बिटवीन में एंगल को हम किस तरह से लिखेंगे। 3 को 1 से a1 a2 यानी 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए प्लस b1 b2 5 को 1 से मल्टीप्लाई किए, c1 c1 ये हो गया, c2 ये हो गया, 4 × 2। अब बस उस डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर रूट में मैग्नीट्यूड निकालिए, उसका सम कीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16,
सेकेंड लाइन का डायरेक्शंस रेशियो का मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए, स्क्वायर रूट में लिखिए उसको। मैग्नीट्यूड को हम लोग लिखेंगे 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। दोनों लाइंस का डायरेक्शंस रेशियो का मैग्नीट्यूड आप लिखिए। यहाँ देखिए आसान है, 3, 5, 8, 50 और ये कितना आ गया, ये 6। 8, 8, 16 बाई 5 √2 और √6 ऐसा है। इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इच्छा कर जाए तो उसको थोड़ा सा रेशनलाइज वगैरह कीजिए। रेशनलाइज वगैरह करने के बाद थोड़ा सा है ना, ये आसान होगा, वो थोड़ा सा आसान बन जाएगा वो। cos थीटा इक्वल टू 16 है, उसको हम ये √2 है, √2 से रेशनलाइज करके देखते हैं और √6 है यहाँ पर, तो हो गया 16। ए √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया, 5 √2 एक ऊपर रह गया, √6 ये मल्टीप्लाई हो गया 8। फिर एक सेकेंड केस में √6 से रेशनलाइज कर देंगे, √6 से। अब देखते हैं √12 और ये 6 आ गया। फिर √12 को हम लोग लिखेंगे 4 × 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, 2 बाहर आ गया, 4 × 2 √3 नीचे 6 है, इसे डिवाइड करेंगे 3। cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया, cos इनवर्स 8 √3/3 हो गया आंसर। इतना ही 8 आ गया। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, एक अंक लगता है छूट गया इसमें, इससे डिवाइड किए 8 और रूट आ गया 12, नीचे जो है 5 × 6 ऐसा। इससे डिवाइड किए 3, इससे डिवाइड किए 4, इसमें से 4 × 3, 4 का स्क्वायर रूट से बाहर हुआ 2 आ गया, √3 आ गया, नीचे 15 है, ये आ गया 8 √3/15। थीटा यदि लिखेंगे तो cos इनवर्स हो गया 8 √3/15। इस तरह से हम लोग एंगल को फाइंड कर लेंगे। पेयर्स ऑफ इक्वेशंस लाइन का कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, बहुत आसान है, फार्मूला लगाइए और फाइंड कर लीजिए एंगल उसके बिटवीन देम एंगल को आसानी से आप फाइंड कर लीजिएगा। सेकेंड थर्ड एक सम दिया हुआ है, इसी बेस है, इसी पर आधारित है, एंगल बिटवीन टू लाइंस के बिटवीन पर आधारित है, एकदम सेम सम है, थोड़ा सा भी फर्क नहीं है। इसमें एक वैल्यू फाइंड करना है के का वैल्यू फाइंड करना है। पेयर्स ऑफ लाइंस कार्टेशियंस फॉर्म में गिवन दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इस के का वैल्यू फाइंड करना है। फॉर व्हिच द लाइंस, इस दोनों लाइन जो है परपेंडिकुलर हो ईच केस में। तो एक बताए थे नोट्स ये समझाए थे कि लाइंस यदि परपेंडिकुलर्स हो तो उसका डायरेक्शंस रेशियो का जो प्रोडक्ट का जो सम होगा वो 0 होता है। यानी cos थीटा इक्वल टू A1 A2 B1 B2 और C1 और C2। यानी यदि लाइंस L1 जो है परपेंडिकुलर हो जाए इस केस में तो इसका वैल्यू क्या बताए थे, 0 होगा। ऐसे भी देखिए जो थीटा 90 दे देंगे परपेंडिकुलर के केस में तो cos 90 0। यानी यदि यहाँ पर थीटा जो ही पुट कीजिएगा ये 90 का जो ही 90 रखिएगा cos 90 0, यानी A1 A2 B1 B2 C1 C2 कितना गया, 0 परपेंडिकुलर का केस में। सेकेंड बताए थे कि यदि वो लाइन पैरेलल हो जाए, L1 जो है पैरेलल हो जाए L2 का, उस केस में डायरेक्शंस रेशियो क्या था, प्रोपोर्शनल था। डायरेक्शंस रेशियो क्या था उस केस में, दोनों लाइन का डायरेक्शंस रेशियो प्रोपोर्शनल था, ऐसा। लेकिन हमारे पास दिया हुआ है कि बोथ लाइन जो है परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस केस में उसका डायरेक्शंस रेशियो का प्रोडक्ट का जो सम होगा 0 होगा। तो उस केस में तो देखते हैं हमारे पास इक्वेशंस ऑफ लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में किस तरह का दिया हुआ है। x - 1 - 3
y माइनस 2, 2k, z माइनस 3, 2 ऐसा दिया है। सेकेंड में दिया है x माइनस 1, 3k, y माइनस 1, माइनस 1, y माइनस 1 है, ये ध्यान देना है। और इसमें माइनस को कॉमन ले लेंगे, z माइनस 6 और उसका माइनस को इसका नीचे लाएंगे, माइनस 5। अब ये दोनों लाइन क्या है, इसमें क्या है, दोनों लाइंस जो है, ये लाइंस और ये लाइन परपेंडिकुलर है ईच अदर्स। जो बोथ लाइंस जो है, बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर्स, है ना, एक दूसरे पर क्या है, वो परपेंडिकुलर है। उस केस में उसका डायरेक्शंस रेशियो का जो प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, यानी 3k माइनस 3, 2k माइनस 1, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5, 2 मल्टीप्लाई माइनस 5 इक्वल टू 0। इस केस में इसका वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से इसमें k का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, 2k माइनस 10 इक्वल टू 0, माइनस 11k इक्वल टू 10, k इक्वल टू कितना गया, माइनस 10/11। कितना आसान है, तरीका को समझना है। सम बनाने में 3D का कोई ज़्यादा भारी नहीं है। जैसे 3D का नाम से, चैप्टर का नाम से ही बहुत स्टूडेंट घबरा जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, अभ्यास रखना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ गया तो मैथ टू ईजी है, समझ नहीं आया तो बहुत कठिनाई है, बहुत कठिन लगेगा। आप अभ्यास ही नहीं किए हैं तो कठिन तो लगेगा ही। हम ही यदि 6 महीना इसको बनाना छोड़ दें, 6 महीना इसको लिखना बंद कर दें, 6 महीना प्रैक्टिस, एटलीस्ट 6 मंथ प्रैक्टिस यदि बंद कर दें तो हमसे भी नहीं बनेगा। ये मैथ किसी का ख़रीदा हुआ नहीं है, ये अभ्यास का है। यदि आप अभ्यास कर रहे हैं तो ये आपका है। कोई भी पर्सन्स, कोई भी स्टूडेंट्स जो अभ्यास कर रहे हैं उसका मैथ है। तो अब सेकेंड में देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी का वैल्यू फाइंड करना है। पेयर्स ऑफ इक्वेशंस जो है कार्टेशियंस फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ भी क्या दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो डैट द लाइंस, बोथ लाइंस आर एट राइट एंगल्स। दोनों लाइंस जो है राइट एंगल पर इंक्लाइंड है, या दोनों लाइंस राइट एंगल्स फॉर्म कर रहा है। तो जो ही राइट एंगल फॉर्म करेगा या जो ही एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, उस केस में इफ़ लाइंस मेक्स राइट एंगल्स आइदर परपेंडिकुलर, देन उसका डायरेक्शंस रेशियो का जो प्रोडक्ट होगा बोथ लाइन का डायरेक्शंस रेशियो का प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो पेयर्स ऑफ लाइंस हमारे पास दिया हुआ है, 1 माइनस x/3, 7 माइनस y/14, नीचे 2p है, z माइनस 3 इक्वल टू 2। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेना है, माइनस कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1, नीचे 3 आ गया, माइनस को इसके नीचे ले आया, माइनस को नीचे लाया, माइनस 3 हो गया। 7 कॉमन ले लिए, इसमें 7 कॉमन ला के 7 को इसके नीचे ले आया, ताकि फिर डिवाइड करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, z माइनस 3/2। अब यहाँ पर आपका a1 जो बन गया माइनस 3, b1 बन गया 2p/7, c1 बन गया 2। ऑल्सो इसी तरह से सेकेंड लाइंस का जो इक्वेशंस दिया हुआ है, सेकेंड लाइंस का जो इक्वेशंस दिया हुआ है, 7 माइनस 7x 3p, y माइनस 5 1, 6 माइनस z और 5 पैसा। इसमें भी माइनस 7 को कॉमन लेंगे, x माइनस 1 आ गया और माइनस 7 को इसके नीचे ले आया। इसमें y माइनस 5 कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें माइनस कॉमन ले लिए। जो ही माइनस कॉमन ले लेंगे जो ही माइनस इसमें कॉमन ले लेंगे, z माइनस 6 और माइनस इसके नीचे ले आया ऐसा। तो हमारे पास a2 जो आ गया माइनस 3p/7 आ गया, b2 जो आ गया 1 आ गया, c2 जो आ गया माइनस 5 आ गया। इस दोनों लाइंस का बिटवीन में एंगल को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, लाइंस
पेयर्स ऑफ लाइंस कार्टेशियंस फॉर्म में दिया हुआ है, इसके बिटवीन में जो एंगल होगा A1 A2, A1 हमारे पास 3 है और A2 जो है -3p/7 है प्लस 2p/7, B2 है सो 1 है, 2 × -5। और लाइन्स क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर्स जो ही होगा तो यहाँ पर थीटा 90 बनेगा और कॉस जो ही 90 होगा तो कॉस 90 का वैल्यू 0, तो ये 0 आ गया। -9p/7 -9p/7 आ गया है ना, -9p/7 है ना, -9p/7। इसमें से माइनस को कॉमन लिए, -3 7 को कॉमन लिए, नीचे आ गया, वो सेम रह गया। इसमें -7 जो कॉमन लिए इसका नीचे आ गया, इसके नीचे 1 है, माइनस कॉमन लिए -5। बोथ लाइन्स आर एट राइट एंगल, दोनों लाइन्स जो है राइट एंगल पर है, राइट एंगल पर फॉर्म कर रहा है, राइट एंगल पर फॉर्म कर रहा है। तो ये -3 था, ये A1 जो है सो -3 था, यहाँ माइनस दीजिए तो ये प्लस हो गया और यहाँ पर तो 2p/7 है ही -10, अब आ गया ये -3 और ये -3p/7 था। तो 10 को हम इस ओर ले गए, इधर आ गया 11p/7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 11p/7, p = 70/11। इस तरह से हम लोग वैल्यू फाइंड कर लिए। तो टुडे डिस्कस टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दोज लाइन्स इक्वेशंस आइदर इन वेक्टर फॉर्म और इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म्स या वेक्टर फॉर्म्स में पेयर्स ऑफ लाइन्स दिया हुआ है, तो उसके बिटवीन एंगल को हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे उसके बारे में टुडे डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लासेस कंटिन्यू डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन किस तरह से फाइंड करेंगे, 2 लाइन दिया हुआ उसका शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस को किस तरह से हम इंडिकेट करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।